गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक सिंपल सूट की कटिंग बता रही हूँ जिसमें कि ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह हमें नहीं करनी है। उसके लिए मैंने एक ये सूट का कपड़ा लिया है, तो इसकी ये दोनों पल्ले आपस में सिले हुए हैं। पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। अब हमने ये फैब्रिक सेपरेट कर लिया है, आगे का पल्ला अलग और पीछे का अलग। आप देख सकते हैं कि इसमें ये लेस एक्स्ट्रा बढ़ा कर देते हैं, तो जिससे ये सिक्योर नहीं होती। तो हम इस लेस को भी क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। फिर जब हम सिलाई करेंगे ना, तो इसको दोबारा से अटैच कर देंगे इसमें। मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमने ये इसको निकाल लिया, तो फिर हम इसको जब हम पूरे स्टिच ले लेंगे सूट की, तो इसको इसके ऊपर रख के ऐसे अटैच कर देंगे, जिससे हमारा सेफ हो जाएगा। और हमने किस मेज़रमेंट का सूट रेडी करना है वो मेज़रमेंट हमने यहाँ लिख लिया है। इसमें कि कस्टमर की डिमांड ये है कि जो उसकी लेंथ है वो फुल होनी चाहिए। उनकी चेस्ट है 38 और वेस्ट है 32 और हिप साइज़ है 40। और जो उनका नेक है वो फ्रंट नेक है 7.5 7.5 यानी कि, और जो बैक नेक है पीछे का गला वो 6 है। अब इसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। क्योंकि ये कढ़ाई वाला सूट था, तो हमें इसको इसके जो नेक है आपस में ये दोनों एक साथ मिलाकर रखना है। इसको हमने ठीक से अच्छे से बिछा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ नेक के बीच की ब्रेथ देखनी है, जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है। जैसे कि इसमें 3 दी हुई है, तो मुझे 3 ही चाहिए, क्योंकि जो मेरे कस्टमर हैं उनके पीछे का गला जो है वो 6 है। तो इसलिए मैं इसकी चौड़ाई 3 पर रख सकती हूँ। अब हम शोल्डर देखते हैं किस हिसाब से लेंगे। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अपना जो तरीका है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे मुझे कभी भी सूटों में कंधी गिरने की या ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। तो क्योंकि गला जितना छोटा होता जाता है, ये हमारा शोल्डर उतना ही बढ़ता जाता है, और गला जितना बड़ा होता जाता है उतना फिर ये शोल्डर छोटा हो जाता है। अब हमारा इसमें 6 है, तो हमें ये शोल्डर ज़्यादा ही लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये 6 से 2 पॉइंट फालतू ले लिया, और यहाँ कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको बराबर करते हुए एक निशान लगा लिया। जब हमने यहाँ 6.25 लिया है, तो हम इस तरफ भी 6.25 ही रखेंगे इसको। 6.25 रखने के बाद एक सीधी लंबी लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर ली, और यहाँ से भी देख लेंगे एक बार कि 6.25 ही है। फिर इसको आगे जितना भी मार्जिन है, यहाँ पर इसको एक बॉक्स बना देंगे। अब हमारी चेस्ट थी 38 का हमें 4th पार्ट निकालना है। अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है, तो आप इंची टेप को 4 फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं। 38 यहाँ इंची टेप में, यहाँ पर हमने इंची टेप को लिया और इसके हाफ पर गए। ये हाफ आ गया 19, और फिर हमने 19 का भी हाफ कर दिया। तो ये हमें 4th पार्ट इसका पता लग जाएगा कि कितना होता है। इसका 4th पार्ट आ गया 9.5। इसके अंदर हमें ½ इंच मार्जिन के लिए प्लस करना है। तो टोटल हमें लेनी है चौड़ाई 10। ये हमने 10 इंच ले ली, हमारे ब्रेस्ट का निशान है। इसके बाद ऊपर शोल्डर के पास से हम 14 इंचिस पर कमर की मार्किंग करेंगे, और 21 इंचिस पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। अब कमर थी हमारी 32 का हमें 4th को निकालना है फिर से, और उसमें हाफ प्लस करना है। तो 32 का 4th 8 होता है, पर जिसको नहीं पता वो दोबारा से ऐसे कर सकता है। यहाँ आ गया 16, एंड 16 का फिर हमने दोबारा से हाफ किया, तो वो आता है 8, और 8 में ½ इंच और प्लस कर लिया, तो 8.5 यानी 8.5। इसको हमने 8.5 इंच पर मार्क कर दिया। अब हिप का मेजरमेंट था हमारा 40 का 4th होता है 10। यहाँ पर हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब उनका नाप लिया था तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर थोड़ा लूज ले लिया था। अब इन तीनों को आपस में मिलाएंगे। पहले हिप को मिलाएंगे हम कमर तक, और फिर कमर की मार्किंग को हम मिलाएंगे चेस्ट से। और ये नीचे का जो हिस्सा है वो जितना हमने यहाँ हिप लिया है वो स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल। अगर हमने हिप 10 लिया है, तो ये भी हमारा 10 पे मार्क हो जाएगा। फिर इसको हम इंची टेप की सहायता से सीधा मिला देंगे। अब आती है कंधे की गोलाई की बारी। यहाँ हमें फ्रंट है ये, तो फ्रंट को हम 1 इंच पर डाउन करेंगे, और यहाँ से इसको हम शेप देना शुरू करेंगे।
अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर ली है। यहाँ पर तो हमने जो मार्किंग की थी उस पर की है, लेकिन ये क्योंकि ये हमारा फिटिंग का निशान है तो इसके बगल में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लिया है। अब ये जो निशान है इसके दूसरी तरफ भी हमें सेम लगाना है। उसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा कट लगा देते हैं। इसके बाद कमर के हिस्से पर भी यहाँ से पॉइंट करके आप निशान लगा लीजिए। यहाँ से भी इस तरह से हम निशान पीछे को उठा सकते हैं जो सेम आ जाए। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप अपनी फिंगर की सहायता से यहाँ उंगली लगाइए और पीछे इस तरफ ऐसे मार्क कर दीजिए। इससे दोनों तरफ का निशान इक्वल होगा। इसको पलट देंगे और जैसे हमने पहले मिलाया था तीनों निशान को आपस में, वैसे ही इसको भी मिलाएंगे। कमर से चेस्ट को और फिर दोबारा नीचे की तरफ कमर से हिप को। अभी हमारा आगे का पल्ला कटकर तैयार है। इसी पल्ले को रखकर हम पीछे का कट करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से। मैंने आगे का फैब्रिक हटा दिया है। ये जो पीछे वाले पल्ला था ये मैंने इसको सेट किया है। तो इसको हम पूरा डबल फोल्ड नहीं करेंगे, बस हमें जितना चाहिए उतना ही। 10 इंच तो हमारी हिप है और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है, तो टोटल हमने 12.5 इंच ले लिया। ये मेरा कपड़ा थोड़ा फालतू इसलिए है क्योंकि यहाँ से बराबर नहीं है। अब इसके ऊपर हम आगे वाला जो फैब्रिक था उसको सेट करके रखेंगे। अब देखिए मैंने पीछे वाले पल्ले पर अपना आगे वाला जो पल्ला था जो हमने पहले काट के रखा था इसको रख दिया है। यहाँ से हम इसके इक्वल इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ हम नेक के पास कट लगा देंगे जिससे हमें गला सेट करने में सेंटर का ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, बाकी तो सब कुछ सेम होगा, बस ये जो हमने 1 इंच डाउन किया था क्योंकि ये पीछे का पल्ला है तो इसको हम 1.5 से 1.25 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से इसको यहाँ मिलाते हुए और बाकी की कटिंग बिल्कुल सेम होगी। ये इस तरह से हम इसको लास्ट तक कैट इसको बिल्कुल कट कर लेंगे। अब ये कट हो जाने के बाद हमने जो चेस्ट पर आगे वाले पल्ले में कट मारे थे वैसा ही कट सेम पीछे वाले पल्ले में भी लगा देंगे, जिससे जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारे कट आपस में मिल जाएंगे और हमारे कपड़े को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही सेम हिप के पास भी हमें एक कट लगाना है। तो ये थी हमारी सिंपल सूट कटिंग। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप इससे रिलेटेड कुछ कमेंट, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।